हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं? सो बेसिकली इन दिस क्लास आई एम गोना टीच यू हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। इसको बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इन द लास्ट टू क्लासेस मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट आर एसेट्स, व्हाट आर लाइबिलिटीज़ एंड व्हाट इज़ कैपिटल। ठीक है, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये क्या होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। एंड इनके अलावा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी बताई थी कि व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो ये थी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। एंड मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी कि क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं, मतलब किस 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 चीज़ को आप एसेट्स कहते हो, किसको लाइबिलिटी कहते हो। उनकी क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लेक्चर 2 के अंदर समझा दी थी सारी की सारी, एंड प्रैक्टिस भी करवा दी थी। सो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको क्लासिफिकेशन का नहीं पता कि किस चीज़ को एसेट्स कहते हैं, किसको कैपिटल कहते हैं, किसको लाइबिलिटी कहते हैं, तो आप पहले वो 2 लेक्चर्स देख लो। उसके बाद अगर ये देखोगे ना, तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। बट इफ़ यू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो आप ये डायरेक्ट, अगर आपने लाइक डबल एंट्री सीखनी है, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो आप देख सकते हो। सही है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। एसेट्स जो होते हैं ना, वो आपके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, टोटल रिसोर्सेज को आप एसेट्स कहते हो, और जो रिसोर्सेज आपको आगे चल के फ़ायदा दें, ठीक है, तो उनको एसेट्स कहते हैं। कैपिटल जो होता है वो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और लाइबिलिटी वो होती है जो आपने बोरो किया हुआ होता है। सही है, तो इन शॉर्ट आपका एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटी ये होता है। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन ये है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एंड ये मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जो होते हैं वो आपके टोटल रिसोर्सेज होते हैं। इनमें से ये रिसोर्सेज दो तरीके से आ सकते हैं, या ओनर अपना इन्वेस्ट करेगा, उसको कैपिटल कहेंगे, एंड या फिर आप ये रिसोर्सेज बोरो कर सकते हैं। तो इसकी ना डिटेल में अगर आपने जाना है, तो आप लास्ट 2 वीडियोस देख लें। अभी मैं तो डबल एंट्री पे ज़्यादा मेरा फोकस है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करना है। तो एक रूल मैं आपको सबसे पहले सिखा देता हूँ, एंड उसके बाद आई टेल यू कि ये रूल ऐसा क्यों है एंड क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो सब कुछ। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एसेट जब भी इंक्रीज होगा, या मतलब डिक्रीज होगा, तो क्या सीन है इसका, आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एसेट जब भी इंक्रीज होगा ना, आपने इसको डेबिट रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एंड जब भी डिक्रीज होगा, उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। दिस इज रट्टा। ठीक है, मतलब इसको आपने रट्टा लगाना है कि यार एसेट जब भी इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, कैपिटल का उल्टा हिसाब है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, एंड कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा वो डेबिट होगा। एंड लाइबिलिटी इज ऑल्सो सेम, जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, एंड जब भी डिक्रीज होगी वो डेबिट होगी। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट आपने बस याद रख लेना है। इसके मैं मतलब आपको आगे थोड़ी देर में, लाइक इन 2 to 3 मिनट्स, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चार्ट का रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, एंड जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, एंड ये दोनों चीज़ें जब भी डिक्रीज होती हैं वो डेबिट होती हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका ये भी है कि देखो, इसकी लॉजिकल रीज़न भी बनती है कि वो एसेट अगर डेबिट हो रहा है तो ये दोनों क्रेडिट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें ना, तो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो एसेट जो है ना, ये इट इज ऑपोजिट साइड ऑफ दीज टू थिंग्स। ये दोनों एक साइड में, कैपिटल एंड लाइबिलिटी एक साइड पे है, एंड एसेट्स इनके ऑपोजिट साइड पे है। तो इसलिए एसेट जो है वो डेबिट हो रहा है, और ये दोनों इंक्रीज होते हुए क्रेडिट हो रहे हैं, बिकॉज दीज टू आर ऑन द सेम साइड, एंड ये ऑपोजिट साइड में। ठीक है, एंड इनका भी लाइक डिक्रीज का भी सेम सीन होगा। अब डबल एंट्री जब पास होगी, उसमें आपने ये एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है ना,
जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं उस सिस्टम को, जिस सिस्टम पे आप रिकॉर्ड करते हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एंड उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा एंड कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, कुछ रूल्स आपने उसके याद रखने। एक तो आपने ये चार्ट याद रखना है ना कि एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है। ठीक है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है, जब भी डिक्रीज होता है डेबिट होता है। एंड लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है, जब भी डिक्रीज होती है डेबिट होती है। अब लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, ये आपको पिछली वीडियोस में मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन करवा के आया हूँ, पूरी प्रैक्टिस भी करवा के आया हूँ। ठीक है, तो आई एम एस्यूमिंग दिस थिंग कि आपको पता है कि एसेट क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ को आप एसेट कहते हो। ठीक है, अच्छा, देर आर फ्यू अदर थिंग्स। अब मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर होता यह है कि डबल एंट्री सिस्टम में कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा एंड एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ क्रेडिट भी हो रहा होगा। ठीक है, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उस टाइम पे कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा एंड कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, एंड प्लस ये है, एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, मतलब जितना डेबिट हो रहा होगा उतना ही क्रेडिट भी हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रांजैक्शन है जिसमें 500 का डेबिट हो रहा है तो आपका क्रेडिट भी इट इज़ मस्ट कि वो भी 500 का हो। तो ये आपको कुछ चीज़ें, लाइक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, ये कॉन्सेप्ट है आपका सारा ये पेज। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको समझाता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तीन चीज़ें और ये चीज़ आपको आपके दिमाग में हो। ठीक है, अच्छा, एसेट्स, डेबिट एंड डिक्रीज में क्रेडिट, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट, ये आपने एक याद रखना है। उसके अलावा डबल एंट्री सिस्टम में कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा होगा और कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक है, एंड डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ के अलावा दो या तीन चीज़ें और भी होती हैं इस लिस्ट में। ठीक है, जो डेबिट क्रेडिट होती हैं, बट अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये तीन पहले सही से समझ आ जाएं, तो उसके बाद वो दो भी हम कर लेंगे। लाइक एक्सपेंसेस एंड इनकम्स होती हैं, बट ये है कि अभी सिर्फ मेरा जो मेन फोकस है वो इन तीन पे है, ताकि आपको ये तीन सही समझ आ जाएंगी तो अगली दैट विल बी ईजियर फॉर यू। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं जो कि ना अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं। अब अकाउंटिंग जब मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी उसमें मैंने आपको सबसे पहली जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी वो मैंने डेफिनेशन में ये बताई थी कि रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हम अब इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपने रूल्स को याद रखना है एंड बस इधर इम्प्लीमेंट होंगे। आप ट्रांजैक्शन को अगर पढ़ेंगे ना तो स्टार्टेड अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है बाय इन्वेस्टिंग $20,000 कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एंड ये चीज़ आपको पक्का पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग गोइंग टू बी डेबिटेड, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कुछ ना कुछ डेबिट होगा एंड कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये आपने सोचना है। डेबिट क्या होगा, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बिजनेस के पास 20,000 कैश आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट किया एक बंदे ने बिजनेस, इससे पहले बिजनेस में कुछ भी नहीं था, हर चीज 0 0 0 थी। बट अब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ एंड बिजनेस के अंदर 20,000 का कैश आया है, तो कहने से कि मेरा जो कैश है वो मेरा एसेट है। आई नो दिस थिंग कि मेरा कैश क्या है, ये एसेट है। एंड एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर मैं डेबिट करूंगा अपना कैश। ठीक है, अब मैं यहां पे एसेट नहीं लिख सकता, एसेट का नाम लिखूंगा। ठीक है, और उसको मैं लिखूंगा 20,000। अब इसके साथ साथ मैं कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करूंगा। अब क्रेडिट क्या होगा, अब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना और इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं कैपिटल को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जब भी होती है
तो आपका कैपिटल बढ़ता है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है, आप इस टेबल में देख सकते हो कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा वो आपका क्रेडिट होगा। तो इधर हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास डेबिट तो कैश हुआ, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी बढ़ा। तो ये जो कैपिटल बढ़ा है तो क्रेडिट होगा कैपिटल, एंड मैं लिखूंगा क्रेडिट कैपिटल कितने के लिए करूंगा, जितने के लिए कैश आया है, दैट इज 20,000। तो दिस इज द वे आई कैन रिकॉर्ड माई ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब डेबिट मेरे पास कैश हो रहा है एंड क्रेडिट मेरा कैपिटल हो रहा है। ये आपको अभी इतना बेहतर तरीके से नहीं समझ आया होगा, आई होप इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट ये है कि आप आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। अगर आप ये दूसरी वाली ट्रांजैक्शन को पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। अब इसमें कह रहा है कि बोरोड $10,000 कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, बोरो हो रहा है 10,000 कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश इज एन एसेट एंड मेरा डेबिट क्या होगा, कैश होगा, बिकॉज कैश बढ़ रहा है, एसेट मेरा बढ़ रहा है। मैं डेबिट करूंगा कैश को कितने के लिए, 10,000 के लिए। ठीक है, अब सीन ये है कि इधर कुछ ना कुछ मुझे अब क्रेडिट भी करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करूँ। तो अब क्रेडिट में क्या करूँगा, अब यहाँ पे अगर इसको पढ़ो तो यू हैव बोरोड समथिंग। बोरोड का मतलब है आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। समझ आइए, आपने जब बोरो किया है ये कैश, आपके पास 10,000 तो आया है, बट ये आपका अपना तो नहीं है ना, ये आपने किसी से लिया है, तो मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। बट और लाइबिलिटी वी नो दिस थिंग, यहाँ पे इस पेज पे अगर मैं देखूँ तो लाइबिलिटी मेरी जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, और जब भी कम होती है वो डेबिट होती है। ठीक है, अब इधर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फॉर दैट पर्पस मैं क्रेडिट करूंगा लाइबिलिटी को, बट मैं यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे उस लाइबिलिटी का नाम लिखूंगा, मिस्टर एक्स लिखूंगा। ठीक है, मिस्टर एक्स लिखूंगा। आई कैन नॉट राइट सिंपली लाइबिलिटी, मुझे उस लाइबिलिटी का नाम लिखना है एंड आगे वैल्यू मेरी है 10,000। ठीक है, आई होप अभी ये आपको समझ आ गया, थोड़ा सा बेहतर हुआ है लाइक पहले से। थर्ड है bought a new computer of $2,000 पेइंग थ्रू कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखो तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास एक कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, एंड वी नो दिस थिंग कि कंप्यूटर इज एन एसेट, मतलब एक कंप्यूटर आ रहा है एंड यू आर पेइंग इट थ्रू कैश। ठीक है, अगर इस ट्रांजैक्शन को मैं देखूँ ना तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर मेरा जो इफेक्ट है ना वो दोनों इफेक्ट्स एसेट पे पड़ रहे हैं। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि ना कोई कैपिटल के अंदर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ना कोई लाइबिलिटी के अंदर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहा मैं आपको अभी डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, कैपिटल तब इंक्रीज होता है, कैपिटल में तब चेंज आता है जब आपका जो ओनर है ना वो कोई पंगा कर रहा हो, मतलब आपका ओनर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो तब आपका कैपिटल चेंज होगा। बट अब यहां पे इन दिस ट्रांजैक्शन आप पे कर रहे हो थ्रू कैश, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, आपके इफेक्ट होंगे दोनों एसेट्स। इसकी जब मैं अब ट्रांजैक्शन लिखूंगा ना तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है। बेसिकली इधर आपका कुछ ना कुछ डेबिट होगा, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ आपका क्रेडिट होगा। अब अगर मैं देखूं तो मेरा डेबिट क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस के अंदर एक न्यू कंप्यूटर आ रहा है, ये देख रहे हो न्यू कंप्यूटर, वी हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर। ठीक है, कितने का लिया है, 2,000 का लिया है। अब इसलिए व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं अगर डेबिट कर दूं कंप्यूटर को, आई कैन डू इट ना, बिकॉज मेरा कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और उस एसेट का मैंने नाम लिखना है 2,000 से। ठीक है, एंड क्रेडिट मेरा क्या हो रहा है, अब क्रेडिट कैपिटल नहीं हो सकता, बिकॉज कैपिटल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ओनर ने नहीं दिया, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ओनर इन्वेस्टेड अ कंप्यूटर। ओनर ने तो इन्वेस्ट नहीं किया ना, आपने बिजनेस से लिया है। और इधर एक कॉन्सेप्ट होता है
डाइवोर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वी से दिस थिंग कि ओनर एंड द बिजनेस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। इसका मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी मैं इस ट्रांजैक्शन को देखना चाह रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आप पे कर रहे हो कैश से। जब आप कैश से पे करोगे तो इट मीन्स आपका कैश कम होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब बिजनेस ने एक कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि कंप्यूटर हमारा इंक्रीज हुआ है 2000 से। बट क्रेडिट हम कैश को करेंगे बिकॉज हमने कैश से जब पेमेंट करी तो हमारा कैश डिक्रीज हुआ। कैश इज एन एसेट एंड एसेट जब भी डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। तो 2000 है, ठीक है, 2000 से करेंगे हम। ये सीन है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री के अंदर वो कह रहा है कि बॉट न्यू मशीन, ठीक है, बॉट न्यू मशीन $6000 फ्रॉम XYZ ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? ऑन क्रेडिट का मतलब है आपने उधार पे ली है। उधार पे जब भी आप चीज़ लेते हो तो इसका मतलब है आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट 2 क्लासेस में, आई डोंट नो आपने देखी है वो या नहीं देखी, बट उसमें मैंने आपको समझाया था कि आप जब भी क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप उस बंदे के पेबल बन जाते हो उस टाइम तक के लिए जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो इसको ना समझाने के लिए मैं ये करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ऑन कैश होता, ऑन क्रेडिट ना होता और ऑन कैश होता, तो मैं क्या एंट्री पास करता? मैं कहता मेरी जो चीज़ मेरी डेबिट हो रही है वो मेरी मशीन हो रही है 6000 के लिए, ठीक है। मशीन मेरी 6000 के लिए डेबिट हो रही है। बट अगर फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट ना होता एंड यहाँ पे मैं लिख देता कैश है, ये कैश, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट किस चीज़ को करता? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं यहाँ पे क्रेडिट कैश को करता बिकॉज मेरा कैश कम हो रहा है। कैपिटल एंड लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना, अगर कैश से हम परचेज करते, दोनों एसेट्स पे इफेक्ट होता। तो क्रेडिट कर देता मैं कैश को 6000 के लिए। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, आपने ये परचेज क्रेडिट पे करी है, मतलब आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। जब आप इस चीज़ को क्रेडिट पे करोगे तो इट मींस आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब आपने पैसे बाद में देने हैं। क्रेडिट का मतलब है आपकी लाइबिलिटी ऊपर जा रही है, तो आपकी लाइबिलिटी ऊपर इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट करेंगे आप लाइबिलिटी को। बट आप यहाँ पे क्रेडिट के आगे लाइबिलिटी नहीं लिख सकते, आपने उसका नाम लिखना है XYZ, ठीक है। क्रेडिट करोगे आप XYZ को जिसको आप बाद में पेमेंट करोगे 6000, ठीक है। ये सीन है। मतलब अब अगर आप ये कैश में परचेज करते तो आप क्रेडिट करते कैश को, बट अभी आपने बिकॉज क्रेडिट पे खरीदी है तो इट मींस आपकी ये लाइबिलिटी है। अब जब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को आप फिर क्रेडिट करोगे, और लाइबिलिटी सिंपली नहीं लिख सकते, आपने उस लाइबिलिटी का नाम लिखना है जिस बंदे से आपने खरीदी है। दैट पर्सन इज योर पेएबल ना, उस बंदे को आपने पैसा देना है। तो वो पर्सन कौन है? वो XYZ है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, उसके बाद अगली एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है, ये जो आपके पास ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, द ओनर इन्वेस्टेड अ मोटर वैन इन टू द बिजनेस वर्थ $14,000। इसका कैसे करोगे आप? इसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास मोटर वैन आ रही है, लाइक बिजनेस में मोटर वैन आ रही है, ठीक है। मोटर वैन आ रही है तो मैं, बिकॉज मोटर वैन इज माई एसेट, तो मैं मोटर वैन को डेबिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, 4000 के लिए मैं मोटर वैन को डेबिट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा, और मैं क्रेडिट क्या चीज़ करूँगा मेरे हिसाब से? तो मैं क्रेडिट करूँगा कैपिटल को, बिकॉज रीज़न ये है कि ये मोटर वैन कौन दे रहा है? इधर सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पे कि द ओनर इन्वेस्टेड, और ओनर की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैपिटल होती है, ठीक है। ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल होती है, तो इसलिए मैं कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, ठीक है। ये सीन है। अगर मैं यहाँ पे लिखा होता है कि उसने पेमेंट करी है कैश से, तो मैं यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देता। अगर वो कहता कि थ्रू बैंक अकाउंट पेमेंट करिए, तो मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देता। बट बिकॉज ही इज सेइंग दिस थिंग कि आपका जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग।
उसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है ये वाली, पेड $11,000 फ्रॉम द ओपनिंग कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। दिस इज अ ट्रिकी ट्रांजैक्शन एट द स्टार्ट, बट ये कि आप जब ये करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। ये कह रहा है कि जो आपके पास एट द स्टार्ट में कैश था ना, स्टार्ट के अंदर जो आपके पास कैश था उसमें से 11,000 आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सोचें तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। इस ट्रांजैक्शन से ना कोई कैपिटल पे फर्क पड़ रहा है ना कोई लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक एसेट सिंपली इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे और जो डिक्रीज हो रहा है वो आप सिंपली उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में क्या करूँगा, मेरे हिसाब से डेबिट में करूँगा बैंक को, बिकॉज आप बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश डाल रहे हो। लाइक व्हाट आई मीन टू से, अगर इसको आप पढ़ो, थोड़ी सी अंग्रेजी आपको आती हो, तो ही इज सेइंग दिस थिंग कि 11,000 फ्रॉम द ओपनिंग कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बिजनेस बैंक में जा रहा है, तो कितना जा रहा है 11,000, एंड आपका जो चीज़ डिक्रीज हो रही है एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश हो रहा है। तो उसलिए बिकॉज कैश इज एन एसेट एंड वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे फॉर 11,000, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड $1,900। ये ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हो, ये वाली, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मतलब उसने पेमेंट नहीं करी हुई यार, फर्नीचर तो वो ले आया है। तो यहाँ पे अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे डेबिट करोगे आप किसको, फर्नीचर को, बिकॉज आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में आ रहा है। तो फर्नीचर को मैंने डेबिट कर दिया 1900 के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट है मुझे कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वो क्रेडिट में क्या करूँगा, क्रेडिट मेरे हिसाब से मैं अपनी लाइबिलिटी को करूँगा, बिकॉज मैंने ये चीज़ क्रेडिट पे ख़रीदी है। और जब भी आप क्रेडिट पे ख़रीदते हो तो वो मतलब आपका उधार हो जाता है, ठीक है। यू आर लाइबल टू दैट थिंग। तो आप क्रेडिट करोगे लाइबिलिटी को, बट यहाँ पे आप लाइबिलिटी नहीं लिख सकते, आपने उस लाइबिलिटी का नाम लिखना है। तो उस लाइबिलिटी का नाम है ड्रीम लिमिटेड, ठीक है। तो ड्रीम लिमिटेड को मैं क्रेडिट कर दूंगा बिकॉज मैं इनका लायबल हूं, ड्रीम लिमिटेड का, $4,1900, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन है बॉट अ वैन पेइंग थ्रू चेक। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो डेबिट करूंगा वो मैं वैन को करूंगा। कितने के लिए, $5250 के लिए, बिकॉज मेरे बिजनेस के अंदर इतने पैसे की वैन आ रही है। वैन इज योर एसेट, एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है। अब मुझे कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना है। क्रेडिट क्या करूंगा, यू आर पेइंग इट थ्रू चेक। चेक का मतलब है आप बैंक के थ्रू पे कर रहे हो, ठीक है। तो क्रेडिट आपका बैंक हो रहा है बिकॉज बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। जब आप पेमेंट करोगे 5250 के अपने बैंक अकाउंट से, तो आपके बैंक अकाउंट में से 5250 कम हो जाएंगे। तो बिकॉज आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है और बैंक अकाउंट इज योर एसेट, और एसेट जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे 5250 के लिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट। अगली ट्रांजैक्शन है बॉट इक्विपमेंट्स फ्रॉम एबीसी ऑन क्रेडिट वर्थ 2300, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये है कि डेबिट तो आप किसको करोगे, इक्विपमेंट्स को, ठीक है। डेबिट आप कर रहे हो इक्विपमेंट्स को, कितने के लिए, 2300 के लिए। बिकॉज आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो ये आपका इक्विपमेंट जो होता है ये आपका एसेट होता है, एंड एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा होता है वो डेबिट होता है। इधर आपने कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना है। तो क्रेडिट, अगर मैं ये चीज़ें कैश में खरीदता तो मैं कैश को क्रेडिट करता, अगर मैं बैंक अकाउंट के थ्रू खरीदता तो इधर मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता, और अगर मेरा ओनर इधर आके इन्वेस्ट करता ये इक्विपमेंट्स तो मैं कैपिटल को क्रेडिट कर देता, ठीक है। बट ना तो मैंने कैश में खरीदी, ना तो मेरे ओनर ने ला के दी, ना मैंने बैंक से खरीदी, मैंने ली क्रेडिट पे, मतलब मैंने उधार पे ली। उधार पे लेने का मतलब है आई एम लाइबल टू पे लेटर ऑन, मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। बट मैं यहाँ पे, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट हो रही है, बट मैं यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं लिख सकता, मैं उस लाइबिलिटी का नाम लिखूंगा ABC,
ठीक है, क्रेडिट मैं करूँगा ABC को कितने के लिए, आई थिंक 2300 के लिए। तो दिस इज़ द वे यू डू इट। इसके अलावा ये 3 रह गई हैं एंड ये 2 रह गई हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि ये है रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर वर्थ $120। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे थे ना, ऑफिस का जो फर्नीचर खरीदा था, उसमें से $120 का जो सामान था वो फॉल्टी था एंड उसको आपने रिटर्न किया है। इसके लिए आपको मैं जो कॉन्सेप्ट पहले देना चाहता हूँ ये देना चाहता हूँ, जब आपने परचेज किया होगा ऑफिस फर्नीचर, लेट्स से आपने कैश के थ्रू आपने ये फर्नीचर परचेज किया है, तो आप उसकी डबल एंट्री जो पास करोगे वो डेबिट करोगे ऑफिस फर्नीचर को, ठीक है, डेबिट करोगे ऑफिस फर्नीचर को 120 के लिए। मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, 120 के लिए। एंड इफ़ यू आर पेइंग इट थ्रू कैश, तो आप क्रेडिट करोगे अपना कैश को 120 के लिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आप पास करते जब ये आपने कैश पे सामान खरीदा होता, ठीक है। अब बिकॉज यू आर नॉट परचेजिंग इट, यू आर रिटर्निंग दिस फर्नीचर बिकॉज इट्स फॉल्टी, ठीक है। तो जब ये फॉल्टी है, तो जब आपने परचेज किया तो उस टाइम पे आपने इसको डेबिट किया था, ठीक है, उस टाइम पे आपने इसको डेबिट किया था एंड नाउ यू आर रिटर्निंग इट। तो मतलब आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर आपका कम हो रहा है, ठीक है, फर्नीचर आपका कम हो रहा है एंड आपका जो लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि यहां पे आप जो डेबिट करोगे ना, डेबिट आप करोगे कैश को, बिकॉज आपको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, 120। एंड आप क्रेडिट करोगे, CR का मतलब क्रेडिट एंड DR का मतलब डेबिट, ऑफिस फर्नीचर को, बिकॉज आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो 120 के लिए, लाइक डॉलर का साइन साथ डाल देना, ठीक है, ये सीन है। तो इस तरह से आप इसको करोगे। जब आप खरीद रहे थे तो उस टाइम पे ये उल्टी ट्रांजैक्शन हो रही थी, मतलब डेबिट हो रहा था फर्नीचर एंड क्रेडिट हो रहा था कैश, बट अभी आप रिटर्न कर रहे हो तो अभी इस टाइम पे आपको कैश रिटर्न मिल रहा है। मतलब जब आप उस बंदे को जाकर फर्नीचर वापस करोगे तो उससे पैसे वापस लोगे ना, तो पैसे आएंगे एंड आपका जो ऑफिस फर्नीचर है वो जा रहा है आपसे, तो वो आपका क्रेडिट होगा। अब ये आगे की ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स फॉर $200 कैश। अब जब आपने ये खरीदे थे तो उस टाइम पे आपने इक्विपमेंट्स को डेबिट किया था एंड कैश को क्रेडिट किया था। अब आप वो सेल कर रहे हो, जब सेल कर रहे हो तो आपके पास डेबिट जो चीज़ होगी वो क्या होगा, डेबिट मेरे ख्याल में आपके पास कैश होगा, बिकॉज कैश आपके बिजनेस में आ रहा है व्हेन यू आर सेलिंग इट। तो मैं डेबिट करूंगा 200 के लिए कैश को एंड व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रेडिट समथिंग एल्स। और क्रेडिट में क्या करूंगा, इक्विपमेंट, बिकॉज इक्विपमेंट मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, मतलब मेरे से इक्विपमेंट्स कम हो रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा 200 के लिए, ठीक है। इट्स वेरी इजी, मतलब बिल्कुल आसान चीज़ है यार, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम लिमिटेड 1720 बाय चेक। देखो सीन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ड्रीम लिमिटेड किसी बंदे का फर्नीचर का बिजनेस था, उससे आपने कुछ ख़रीदा था, ठीक है, ओइंग है आप पे, ओइंग का मतलब है जब आपने ये फर्नीचर ख़रीदा होगा उस टाइम पे आपने एक ट्रांजैक्शन पास की होगी कि लाइक इस बंदे को आपने क्रेडिट किया होगा, ड्रीम लिमिटेड को क्रेडिट किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसी से फर्नीचर ख़रीदा था तो उस टाइम पे आपने इस बंदे को क्रेडिट किया होगा और फर्नीचर को डेबिट किया होगा, ठीक है। अब आप उस बंदे को पैसे वापस कर रहे हो, तो जब आप उस बंदे को पैसे दोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जब आप पैसे दे रहे हो तो आप इस बंदे को डेबिट कर दोगे, बिकॉज जब आपने इस बंदे से ख़रीदा था एट दैट टाइम आपने इस बंदे को क्रेडिट किया था। ये यहाँ पे देखो ज़रा, ये देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है ना,
देखो, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड, जब आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने फर्नीचर को डेबिट किया था बिकॉज फर्नीचर आ रहा था, एंड ड्रीम लिमिटेड को क्रेडिट किया था, ठीक है, 1900 के लिए। ये आपने पहली ट्रांजैक्शन पास की है, अभी आपने इसको पैसे नहीं दिए, बट अभी एट दिस पॉइंट यू आर पेइंग हिम मनी, ठीक है। तो आपने बिकॉज ड्रीम लिमिटेड को उस टाइम पे क्रेडिट किया था, अब आप ड्रीम लिमिटेड को डेबिट करोगे बिकॉज अभी आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है या खत्म हो रही है, तो ड्रीम लिमिटेड आपका डेबिट होगा बिकॉज लाइबिलिटी जब भी खत्म होती है तो वो आपकी डेबिट होती है, ठीक है। यू कैन सी हेयर, लाइक जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, लाइबिलिटी जब भी ख़त्म होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो जब भी आपकी लाइबिलिटी ख़त्म होगी वो डेबिट होगी, तो अभी इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें, ड्रीम लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, और लाइबिलिटी ख़त्म इसलिए हो रही है बिकॉज हम उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे 1720 के लिए। एंड लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आप चेक दे रहे हो उसको, ठीक है। मतलब आपकी जो चीज़ क्रेडिट होगी वो आपका बैंक होगा, ठीक है। बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक आपका कम होगा 1720 के लिए। दिस इज़ हाउ यू डू इट। उसके अलावा ये है, took 120 from the bank and added to cash। इसमें कैपिटल एंड लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपली एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ डेबिट होगा एंड कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। जो चीज़ डेबिट होगी मेरे हिसाब से वो कैश होगी, मैं समझाता हूँ क्यों। एंड जो चीज़ क्रेडिट होगी वो बैंक होगा, बिकॉज बैंक से आपने $120 लिए हैं। यू टुक $120 फ्रॉम द बैंक, मतलब $120 बैंक से लिए एंड ऐड कर दिए कैश में, तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है इसलिए आप इसको डेबिट कर रहे हो 120 के लिए, एंड बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट है, एफ ब्राउन लेंट अस, मतलब इसने हमें उधार दिया है। एफ ब्राउन जो था, ही लेंट अस $4,000 गिविंग अस मनी बाय चेक, मतलब हमारा एक बंदा है एफ ब्राउन, उसने हमें $4,000 उधार दिया है, लेंट दिया है, लेंट किया हमें उसने चेक के थ्रू, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपके बैंक के अंदर, बैंक आपका जो है वो डेबिट होगा, डेबिट होगा आपका बैंक। एंड कितने के लिए होगा वो 4,000 क्योंकि आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में $4,000 आ रहा है, बट आप क्रेडिट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे आप एफ ब्राउन को, ठीक है। एफ ब्राउन को इसलिए करोगे बिकॉज एफ ब्राउन आपकी लाइबिलिटी है, ये आपका अपना पैसा नहीं है, ये आपने उसको बाद में कभी वापस भी करना है, तो इसलिए आप इसको क्रेडिट करोगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, इसकी मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बट ये है कि दिस इज़ हाउ यू डू इट। आपने बस सिंपली ये याद रखना है कि आपका कोई भी एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। दिस इज, मतलब ये चीज़ है यार जो आपने बस समझनी है, सॉरी, ये चीज़ है जो आपने समझनी है। मतलब डेबिट और क्रेडिट का ही तो सीन है, बस डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। मतलब ये कैपिटल लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज होगी डेबिट होगी, और एसेट का उल्टा हिसाब है। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि आपने एसेट और लाइबिलिटी नहीं लिखना, ठीक है। आपने उन चीज़ों का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल लिखोगे, आप एसेट नहीं लिखोगे। इसी तरह अगर किसी बंदे से उधार में ले रहे हो तो आपने लाइबिलिटी नहीं लिखनी, आपने उस बंदे का नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड या ABC, जिस तरह हमने भी एफ ब्राउन किया था एंड ऑल दैट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, एंड इसका मैं आपको मज़ीद भी आगे बताऊंगा कि क्या सीन होता है, किस तरीके से होता है। अब आगे इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल की क्लास में देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो ओके बाय।